तो फिल्म की शुरुआत ल्यूक नाम के एक लड़के से होती है जो पेंटिंग चुराकर भाग रहा था और उसके पीछे एक माफिया गैंग भी था जिसके लोग वही पेंटिंग ल्यूक से छीनना चाहते थे। ल्यूक बाइक पर होने की वजह से बहुत ही आसानी से उन सब के चुंगल से बच निकलता है और जाकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में बैठने के बाद कुछ ही देर में ल्यूक को नींद आ जाती है और ख्वाब में वो देखता है कि अब उसका बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट में नाम आने लगा है क्योंकि उसने एक गोल्डन मास्क की खोज की थी। इसी मास्क की चकाचौंध में उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके सामने वाली सीट पे एक एस्मी नामी लड़की बैठी हुई थी जो उससे उसी पेंटिंग की डिमांड करती है जिसे वो चुरा कर लाया था। वो धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझे वो पेंटिंग ना दी तो यहाँ पर मौजूद मेरे लोग तुम्हें बहुत मारेंगे। ल्यूक फिर उसे धमकी देता है कि यहाँ पर जो मोक बैठे हुए हैं वो मेरे साथी हैं और अगर तुम लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। एस्मी जानती थी कि ल्यूक उससे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो ल्यूक के ऊपर चाकू तान देती है। उस लड़की के सभी गुंडे भी अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर ल्यूक से लड़ने लग जाते हैं। वो लड़की ल्यूक से पेंटिंग छीन लेती है, उसके गुंडे ल्यूक को पकड़ लेते हैं और ल्यूक उन सबको मारते हुए अपने आप को छुड़वाता है और जल्दी से उस लड़की से अपनी पेंटिंग वापस छीनते हुए ट्रेन से बाहर निकलकर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। इतने में सब उसका पीछा करते वो पीछे ही एक टॉवर पर लटकते हुए ट्रेन को छोड़ चुका था। अब सीन कट होकर दूसरी तरफ एक दूसरे शहर में हमें ल्यूक की सिस्टर को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड के साथ अपने बेटे की कस्टडी का केस लड़ रही थी। खैर इस सारे मामले के बाद जैसे ही वो अपने काम की जगह अपने म्यूजियम पहुंचती है तो वहां जाकर हैरान हो जाती है ये देखकर कि उसका भाई ल्यूक वहीं पर था और सालों बाद वो उसे दिख रही थी। वो इमोशनल होकर ल्यूक को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताती है कि अब उसका एक बेटा भी है और उसकी जल्द ही डाइवोर्स भी होने वाली है। बातों ही बातों में वो यहाँ पर एक पेंटिंग चुरा कर भाग जाता है और पता चलता है कि असल में वो यहाँ पर अपनी बहन से मिलने के लिए नहीं आया था बल्कि ये पेंटिंग चुराने के लिए आया था। उसकी बहन जो अब म्यूजियम की हेड थी, इस पेंटिंग के चोरी होने की वजह से उसे बहुत मसला हो सकता था, इसीलिए वो अपने भाई ल्यूक को रोकने के लिए उसके पीछे तक जाती है। यहाँ पर अलार्म भी बजने लग जाती है और फौरन से पुलिस भी ल्यूक के पीछे पड़ जाती है और ल्यूक अपनी बहन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चली तो मैं तुम्हें ये पेंटिंग वापस दे दूंगा। इसीलिए ल्यूक की बहन उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और ल्यूक इस गाड़ी को तेजी से एक ट्रक के अंदर छुपा देता है जहाँ पर हम बहुत से और आर्कियोलॉजिस्ट को भी देखते हैं। वो लोग इस पेंटिंग को चेक करते हैं और ल्यूक को बताते हैं कि ये पेंटिंग नकली है। ये सुनकर ल्यूक की बहन बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है तो ल्यूक यहाँ पर उसे बेहोश कर देता है। अगले दिन जब उसे होश आया तो वो म्यूजियम के सामने वाले पार्क में बैठी थी और उसके हाथ में वो पेंटिंग भी थी जिसे जाकर वो म्यूजियम में लगा देती है। लेकिन वहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आए हुए थे ल्यूक को पकड़ने के लिए। वो जाहिर सी बात है ल्यूक की बहन से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन वो कहती है कि अगर मुझे ल्यूक का पता होता तो शायद मैं उसी के पास होती। लेकिन अब ल्यूक को पकड़ने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि यहाँ से चोरी हुई पेंटिंग यहाँ वापस भी आ चुकी है। लेकिन इस सब के बावजूद एक बुरा काम ये हुआ था कि ल्यूक की सिस्टर की जॉब जा चुकी थी और इससे उसे बहुत ज्यादा सदमा होता है। उसके हस्बैंड को जब इस बारे में पता चलता है तो वो जानबूझकर ल्यूक की सिस्टर को उसके बेटे से भी नहीं मिलने देता और इस सब की वजह से वो समझ भी गई थी कि उसके हस्बैंड की तरफ का केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा था। है अब वो ल्यूक से मिलने के लिए ल्यूक के बताए एड्रेस पर पहुंचती है तो वहाँ उसे ल्यूक के साथ बहुत से और आर्कियोलॉजिस्ट और एक बिजनेसमैन भी मिलता है। उसे पता चलता है कि ल्यूक एक बहुत बड़े मिशन पर है। वो फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढना चाहता है एक बिजनेसमैन के लिए क्योंकि फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, वो किसी भी बीमारी को हील कर सकता है। और असल में जो बिजनेसमैन ल्यूक और उसके साथियों से ये काम करवा रहा था उसे कैंसर था। ये बात सुनकर ल्यूक की सिस्टर उन्हें कहती है कि हमारे डैड भी दुनिया के बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको दुनिया की हर चीज के बारे में पता था और फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता भी पता था। वो उसे ढूंढने भी गए थे लेकिन उन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं मिला, जिसका मतलब है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस उसके बारे में कहानियां ही बनी हुई हैं। ल्यूक उसकी इस बात से भी इनकार कर देता है और उसे अपनी रिसर्च दिखाता है और बताता है कि प्रोटेक्टर ऑफ पाथ नाम का एक ग्रुप आज तक फाउंटेन ऑफ यूथ को छुपाने के मिशन में है। इसी वजह से शायद हमारे डैड को भी फाउंटेन ऑफ यूथ मिल नहीं पाया था। ल्यूक ये भी बताता है कि प्रोटेक्टर ऑफ पाथ के ग्रुप के कुछ लोग फाउंटेन ऑफ यूथ को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते थे ताकि दुनिया के लोग उससे फायदा उठा सके। इसीलिए फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता उन्होंने 6 दुनिया की बहुत ही मशहूर पेंटिंग्स के अंदर क्लूज के तौर पे छुपा दिया, जिनमें से 6 पेंटिंग्स और 6 क्लूज हमें मिल भी गए हैं लेकिन एक पेंटिंग नहीं मिली। तो ल्यूक की बहन अब उसे बताती है कि मेरे म्यूजियम में जो वो पेंटिंग थी वो नकली थी, असली पेंटिंग तो सालों पहले ही एक शिप में डूब गई थी। ये लोग ल्यूक की बहन से मदद मांगते हैं लेकिन वो ये कहते हुए इनकार कर देती है कि तुम सबके पीछे तो पुलिस लगी हुई है, लेकिन मैं अभी अपने बेटे की वजह से ऐसा कोई भी स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो बिजनेसमैन उसे ऑफर देता है कि अगर तुम हमारी मदद करो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी की कस्टडी दिलवा। खैर किसी तरह ल्यूक की सिस्टर मान जाती है और ये लोग एक शिप में बैठकर उस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो शिप डूबी थी जिसके अंदर पेंटिंग थी। अब सबसे बड़ा मिशन था शिप को पानी के नीचे से ऊपर लेकर आना।
बड़े बड़े क्रूज में हवा भरने के बाद वो शिप ऊपर आ गया, जिसके बाद ल्यूक और उसकी बहन दोनों ही उस शिप के अंदर पेंटिंग को ढूंढने के लिए गए। काफी देर की मेहनत के बाद आखिर इन्हें वो बॉक्स मिल भी गया जिसके अंदर वो पेंटिंग थी। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से बाहर चले जाते, एस्मे और उसकी पूरी टीम यहाँ पर आ जाती है। एस्मे के लोग उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं और ल्यूक की बहन कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये लोग कौन हैं। ल्यूक अब इन लोगों से लड़ने लग गया था, जबकि एस्मे ने ल्यूक की बहन को पकड़ लिया था। वो उसे मारने की भी धमकी देती है और ल्यूक उसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम इसे नहीं मारोगी क्योंकि तुम्हें सिर्फ पेंटिंग ही चाहिए। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि ल्यूक की बहन ने खुद ही एस्मे को पकड़कर नीचे फेंक दिया। वो बड़े बड़े क्रूज बैलून्स जिनके जरिए लोग शिप को ऊपर की तरफ लेकर आए थे वो भी अब फटने लगे थे और शिप दोबारा डूबने लगी थी, जिससे बचने के लिए ये लोग पानी में तैरते हुए जल्दी से दूसरी शिप के अंदर आ जाते हैं। और अब ल्यूक की बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ल्यूक ने उस टाइम एस्मे से अपनी बहन को बचाने की बजाय उस पेंटिंग को बचाना जरूरी समझा था। थोड़ी देर में ल्यूक की बहन को एक खुशखबरी में मिलती है कि उसके एक्स हस्बैंड को एक नई जॉब मिली थी, जिसकी वजह से उसे एक दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा था और ऐसे उसका बेटा उसके पास वापस आने वाला था। खैर अब इन आर्कियोलॉजिस्ट को सारी पेंटिंग्स मिल चुकी थी। पेंटिंग्स में मिलने वाले क्लूज के जरिए ये लोग पता चलाना चाह रहे थे कि फाउंटेन ऑफ यूथ है कहाँ, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला पाए थे क्योंकि उन सातों क्लूज से ना तो कोई वर्ड बन रहा था और ना ही कोई जगह पता चल रही थी। तब ल्यूक की बहन उन्हें बताती है कि ये सारी पेंटिंग्स आज से 1600 साल पुरानी है। इन सारे लफ्जों को मिलाकर एक खास लफ्ज बनता है जो कि एक किंग का नाम है, जिसकी बाइबल के अंदर से अब हमें फाउंटेन ऑफ यूथ का पता चल सकता है। इससे पहले कि ये लोग वहाँ के लिए निकलते, वही गैंगस्टर जो मूवी के स्टार्ट में इनके पीछे पड़े हुए थे वो दोबारा इनके पीछे पड़ जाते हैं। इनमें एक ऑफिसर भी था जो इन सबको पकड़ना चाहता था। तब ल्यूक ऑफिसर से कहता है कि तुम्हारा लेना देना सिर्फ इन पेंटिंग से है, तुम चाहो तो इन सारी पेंटिंग्स को रख सकते हो जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बदले तुम मेरी पूरी टीम को छोड़ दोगे। ये पेंटिंग तो ऑफिसर को भी चाहिए थी और गैंगस्टर को भी। ऐसे गैंगस्टर्स और ऑफिसर्स के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए ल्यूक की पूरी टीम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। कुछ देर बाद ल्यूक की टीम को हम एक प्लेन में देखते हैं जहाँ ल्यूक को सोते हुए दोबारा एक ख्वाब आ रहा था जिसमें वो फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी पी रहा था और वो देखता है कि जैसे जैसे वो इस पानी को पी रहा है वैसे वैसे उसकी बहन और उसका बेटा बूढ़े होते जा रहे हैं। ये देखकर वो टूट जाता है और उस पानी को नीचे फेंक देता है और ऐसे ही उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि सामने उसकी बहन बैठी हुई थी जो उसे बताती है कि तुम अभी तक बहुत ज्यादा ख्वाब में बोलते हो। कुछ देर बाद ये लोग एक ऐसी लाइब्रेरी के अंदर थे जहाँ पर इन्हें वो बाइबल मिलने वाली थी। ल्यूक के कुछ साथी उस बाइबल को अच्छी तरह से छानने की कोशिश में लग जाते हैं, जबकि इतने में ही यहाँ पर एस्मे भी पहुंच जाते हैं दोबारा ल्यूक के पीछे, क्योंकि असल में एस्मे उस ग्रुप का हिस्सा है जो नहीं चाहते कि फाउंटेन ऑफ यूथ सब लोगों के सामने आए। इस टाइम वो ल्यूक को रोकना चाहती थी कि वो ये सब कुछ सामने ना लेकर आए। यहाँ पर एस्मे और उसके दरमियान में लड़ाई शुरू हो गई और इस सारी लड़ाई में एस्मे ने उसके ऊपर गन भी तान दी, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने पाँव से एक रस्सी बांधी और जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर से उसने नीचे जंप की थी। अपने साथियों को उसने बताया कि हमें जल्द ही ये बाइबल लेकर यहाँ से भागना होगा। उसके साथियों ने लाइब्रेरियन के नाक में स्प्रे किया और ये सब लोग बाइबल को लेकर यहाँ से भाग गए। रात तक हम देखते हैं कि ल्यूक की टीम ने 2 मर्तबा बाइबल को पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई क्लू अभी तक नहीं मिला था। और तब दोबारा से ल्यूक की सिस्टर ने पूरा केस पढ़ना शुरू किया। उसने बताया कि पेंटिंग से जो सिंबल्स मिले थे वो असल में कोई क्लूज नहीं थे बल्कि म्यूजिकल रेफरेंसेस थे, जिसे ल्यूक की सिस्टर का बेटा जो कि एक म्यूजिशियन था वो डिकोड भी कर लेता है। इन्हीं सिंबल्स से वो एक म्यूजिक का पता चलाता है जो म्यूजिक दुनिया के 7 अजूबों पर डेडिकेट किया गया था और 7वां अजूबा था पिरामिड्स। ये लोग समझ गए कि फाउंटेन ऑफ यूथ असल में पिरामिड्स के अंदर छुपा हुआ है। अब ये सब लोग दोबारा से उस बिजनेसमैन के जेट में बैठकर पिरामिड्स के लिए निकल जाते हैं, जहां दोबारा सोते हुए ल्यूक को ख्वाब आता है कि उसने वो गोल्डन मास्क ले लिया था। जैसे ही वो गोल्डन मास्क को बैग में रखता है तो वो दिखता है कि उसकी बहन बूढ़ी होती जा रही है और ऐसे ही असल दुनिया में वो डरकर उठ जाता है। उसकी बहन इस टाइम उसके सामने थी और वो कहती है कि मुझे इस बिजनेसमैन पे यकीन नहीं है। देखो, उसने मेरे एक्स हस्बैंड को कहीं दूर काम पर भेज दिया है, हालांकि वो जानता था कि वही मेरे बेटे का ख्याल रखने वाला है। ल्यूक कहता है तुम फिक्र मत करो, वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है और उसके पास बहुत पैसा है, हमें बस अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ अब सीन कट होकर हमें एस्मे को दिखाया गया जो कि प्रोटेक्टर ऑफ पाथ ग्रुप का हिस्सा थी। वो इस टाइम अपने लीडर से मिलती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी है। इस टाइम ल्यूक की पूरी टीम उन पिरामिड्स तक पहुंच चुकी है। लीडर बताते हैं कि वहां से उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आज से पहले कोई भी वहां तक नहीं पहुंचा और अब तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छे से जानती हो। ये कहकर वो उसे एक अजीब सी चाह भी दे देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूक अब सब लोगों को उस पिरामिड के अंदर बने खुफिया चैम्बर्स के बारे में बता रहा था और ल्यूक की बहन सब लोगों को कहती है कि तुम लोगों को वहाँ जो कुछ भी मिले तुम लोग वहाँ से नहीं लेकर आओगे, क्योंकि मेरे डैड को भी उस पिरामिड के अंदर गोल्डन मास्क मिल चुका था जिससे वो बहुत ज्यादा मशहूर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने वो मास्क वहीं पर छोड़ दिया क्योंकि कभी कभार चीजों का उनकी जगह पर रहना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ल्यूक की बहन की बात यहाँ पर सभी लोग मान जाते हैं
अब दिखाया जाता है कि सुबह होते ही ये लोग पिरामिड पर भी पहुंच चुके थे। उस बिजनेसमैन ने इस टाइम बहुत सारे फाइटर्स को भी बुलाया था जो इनके पीछे आने वाले लोगों को रोकेंगे। पिरामिड के अंदर जाते ही ल्यूक ने वो सीक्रेट चैम्बर भी ढूंढ लिया था। यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा सा ड्रम था जो इनसे हट नहीं रहा था। ल्यूक कहता है कि हमें इसे बम के जरिए उड़ा देना चाहिए, पर ल्यूक की बहन उसे ऐसा करने से रोक देती है और बताती है कि इजिप्शियंस सबसे बड़े दुनिया के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जरूर इस ड्रम को हटाने के लिए कोई आसान रास्ता भी रखा होगा। इस टाइम पर उसका बेटा भी यहाँ सब कुछ नोटिस कर रहा था। यहाँ पर कुछ ड्रम्स थे और यहाँ पर बने हुए कुछ टॉवर्स स्पीकर की तरह लग रहे थे, इसीलिए वो यहाँ इन ड्रम्स को बचाने लग जाता है और हम इस जगह पर मूवमेंट्स देखते हैं। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ निकलने लग जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रम भी ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। ये देखते हुए ल्यूक की सिस्टर भी यहाँ पर वो ड्रम बचाती है और वो ड्रम जादुई तौर पर ऊपर की तरफ उठ जाता है और बड़ी ही आसानी से फिर ल्यूक की बहन उसे साइड पर भी कर देती है। जहाँ नीचे अब एक लिफ्ट की तरह का चैम्बर था जहाँ वो बिजनेसमैन और ल्यूक की पूरी फैमिली उसके जरिए नीचे की तरफ जाने लगे। पिरामिड के बाहर हमें दिखाया गया कि पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ एस्मे की पूरी टीम भी यहाँ आ चुकी थी जो अब उस बिजनेसमैन के लोगों से लड़ रहे थे। एस्मे की टीम और वो ऑफिसर मिलकर काम करते हैं और बिजनेसमैन के सारे लोगों को मार गिराते हैं, जिसके बाद वो पिरामिड के अंदर सभी लोगों को एक साथ ढूंढने का फैसला करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग तो पिरामिड के अंदर काफी आगे बढ़ चुके थे। उन्हें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए खुफिया गार भी मिल गया था। अब ये लोग एक ऐसी जगह पर भी आ जाते हैं जहाँ से आगे इन्हें बड़ी ही आसानी से फाउंटेन ऑफ यूथ दिख रहा था। ये लोग यहाँ पर बनी हुई एक ईंट के ऊपर हाथ रख देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारी सीढ़ियाँ भी निकल जाती हैं। इन सीढ़ियों के जरिए ये लोग नीचे आ जाते हैं और सब लोग फाउंटेन ऑफ यूथ को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। ल्यूक की बहन उस बिजनेसमैन से कहती है, ये रहा तुम्हारा फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी। ये पानी बहुत ज्यादा कम था। ल्यूक की बहन कहती है कि ये पानी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है और बहुत बड़ा कर्ज भी हो सकता है, इसे पीकर तुम्हें इस चीज का अंदाजा खुद ही लगाना होगा। ये बात सुनकर वो आदमी थोड़ा परेशान सा हो गया और उसने ल्यूक को ये पानी पीने को कहा, लेकिन ल्यूक ने कहा, मेरा काम तुम्हें सिर्फ फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचाना था, उससे आगे का काम तुम्हारा है। तब वो बिजनेसमैन कहता है, तुम्हारा काम कहाँ तक था ये मैं डिसाइड करूंगा। ये सुनकर ल्यूक की सिस्टर समझ गई कि उस बिजनेसमैन को कोई बीमारी नहीं थी और यहाँ पर उसने ये बात मान भी ली कि हाँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बस फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढना चाहता था। मैंने सुना था कि इसका पानी पीकर हम हमेशा के लिए जिंदा भी रह सकते हैं और जवान भी, लेकिन अब तुमने मुझे डरा दिया है, इसीलिए मैं इसे खुद पीने से पहले ल्यूक को पिलाऊंगा। वो ल्यूक से कहता है, चलो ल्यूक, इस पानी को पियो, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन और उसके बेटे को मार दूंगा। अब ल्यूक ना चाहते हुए भी जैसे ही उस पानी के पास आता है तो जख्मी ल्यूक का खून का कतरा इस पानी के अंदर गिर जाता है। ल्यूक जख्मी हुआ था उस बिजनेसमैन के गोली मारने की वजह से। जैसे ही उसका खून का कतरा पानी में गिरा था वैसे ही यहाँ का पानी बहुत ज्यादा होने लगा और अजीबो गरीब तरीके से वो ल्यूक के इर्द गिर्द लिपटते हुए ल्यूक को ऊपर की तरफ ले जाने लगा। फिर पानी खुद ही इकट्ठा होकर ल्यूक के हाथ में आ गया और इससे पहले कि ल्यूक इस पानी को पी लेता, ये पानी ल्यूक को एक विजन दिखाता है कि जैसे ही ल्यूक इस पानी को पिएगा उसकी बहन और उसका बेटा दोनों ही बूढ़े होकर मारे जाएंगे। ये देखकर वो दुखी हो जाता है और असल दुनिया में अपनी बहन को देखकर उस पानी को ना पीने का फैसला करता है और ऐसा करते ही वो पानी उसकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी बिजली गुजारता है। असल में ये पानी ल्यूक का इम्तिहान ले रहा था जिसमें वो पास हो गया था। इसके बाद इस पानी ने ल्यूक को एक बहुत ही अच्छी सुपर पावर दे दी थी, जिसकी वजह से उसके सारे जख्म खुद ब खुद ठीक होने लगे थे। अब पानी उसे नीचे ले आया था। उसे देखकर बिजनेसमैन बहुत ज्यादा खुश था और वो ल्यूक से पूछता है कि तुमने वो पानी क्यों नहीं पिया। ल्यूक कहता है, क्योंकि ये पानी तुम्हारा है। अब वो बिजनेसमैन खुद को जख्मी कर और जैसे ही उसके खून का कतरा इस पानी के अंदर गिरता है तो पानी पहले की तरह उसे ऊपर ले जाता है। पानी उसका इम्तिहान लेता है तो पानी को पता चलता है कि बिजनेसमैन सबसे ज्यादा अपने आप से ही प्यार करता था। ये पानी अगर कुछ देता था तो उसके बदले कोई कीमत भी लेता था। ये पानी अपने पीने वाले के प्यारों को बुढ़ा करके मार देता था और क्योंकि ये बिजनेसमैन तो खुद से ही प्यार करता था इसीलिए ये पानी उस बिजनेसमैन को ही बुढ़ा करके मारने लग जाता है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि एस्मी और वो ऑफिसर भी यहाँ पहुंच जाते हैं। एस्मी जब देखती है कि वो बिजनेसमैन ये पानी पीने वाला है तो वो फौरन जाकर उस चाबी के जरिए इस फाउंटेन को बंद करने लग जाती है, जो चाबी उसे उसके लीडर ने दी थी। एकदम से यहाँ पर बड़े बड़े बेल बजने लग जाते हैं और ये सारी जगह बंद होने लग जाती है। आवाजें सुनते हुए ये सब लोग वापस की तरफ भागते हैं और वो बिजनेसमैन यहीं फंस जाता है और मारा जाता है। ऊपर चढ़ते हुए ल्यूक देखता है कि वो बिजनेसमैन भी गिरकर मरने वाला था, लेकिन ल्यूक ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए उसे बचा लिया और ये लोग वक्त रहते ही उस फाउंटेन से बाहर निकल आए पिरामिड में। फाइनली अब वो सब बंद हो चुका था। ल्यूक अपनी बहन और उसके बेटे से माफी मांगता है उनकी जान को खतरे में डालने के लिए और यहाँ पर एस्मी ल्यूक से कहती है कि अब तुम ऐसा कोई भी एडवेंचर नहीं करोगे जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे पीछे आना पड़े। ये लोग वापसी का सफर करना शुरू कर देते हैं और इस दौरान हम ल्यूक को काफी सेटिस्फाई देखते हैं।
उसे आज पता चल गया था कि क्यों उसके डैड भी इतनी बड़ी बड़ी खोज करके लोगों को नहीं बताते थे। यहाँ पर अब ल्यूक की सिस्टर का बेटा उसे एक आखिरी एडवेंचर करने को कहता है, जिसके बारे में सुनकर ल्यूक की भी आंखें चमक जाती हैं। और इसी सवाल के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है कि ल्यूक इस अगले एडवेंचर पर जाएगा या नहीं।